भाव से भगवान शिव को भजेंगे। कुछ कहे, इस पत्र में उस बहन ने लिखा कि दुनिया के लोगों ने अपशब्द कहने में पीछे नहीं है, दुनिया के लोग ताना देने में पीछे नहीं आते, दुनिया के लोग आड़ा टेढ़ा कहने में पीछे नहीं आते, पर शिव पर करा गया भरोसा, भगवान शिव पर करा गया विश्वास, शंकर जी पे करी गई एक दृढ़ता, एक विश्वास, एक भरोसा, एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता, शंकर पर करा गया भरोसा, दृढ़ता, विश्वास, मेरा महादेव कभी नहीं टूटने देता। इसने लिखा पत्र में, हमने जब सफेद आंकड़े की जड़ बांधी तो लोगों ने अपशब्द कहा, क्या जड़ बांधने से भी संतान की प्राप्ति हो सकती है? क्या जड़ बांधने से भी भगवान शंकर की प्राप्ति हो सकती है? क्या हमारे मन की कामना पूर्ण हो सकती है? जड़ बांधने से क्या भगवान शंकर हमारी गोद भर सकते हैं? और आपसे भी करें और जितने टीवी पर सुन रहे हैं उनसे भी करें, हम रोज प्रतिदिन पूजन करते समय दो चीजें मांगते हैं, वो आपको भी मालूम है। और इस व्यासपीठ से भी आपसे कहेंगे, आप भी सुबह उठते समय भगवान से दो चीजें सबके लिए मांगा करो। क्या दो चीजें हैं? मेरे बाबा, ओ मेरे महाकाल राजा, ओ मेरे कुबेर भंडारी, इतनी कृपा करना, पुरुष की जेब कभी खाली मत रखना और नारी की गोद कभी खाली मत रखना। हमने पहले कथा में कहा, जिस पुरुष की जेब खाली रहती है उसका सम्मान दुनिया कहीं नहीं करती। गरीब का क्या सम्मान? गरीब का क्या सम्मान? आज एक बात कहना चाहेंगे कुरुद की भूमि से, आपको अगर बुरा ना लगे तो, और लग भी जाएगा तो कोई बात नहीं, उसमें कोई टेंशन वेंशन तो अपन लेते ही, क्या टेंशन लेके चलें बुरा लगने और नहीं लगने का? संसार में सबको संतुष्ट करना तो बड़ा कठिन काम है। घर के लोग संतुष्ट नहीं हो पाते, एक बहू को मनाओ तो दूसरी रूठ जाती है, एक बेटे से अच्छे से बात कर लो तो दूसरी बड़े बेटे को ऐसा लगता है कि मम्मी सब कुछ इसी को दे देगी। तो घर के लोग संतुष्ट नहीं हो पाते, दुनिया के लोग क्या संतुष्ट होंगे? पर एक बात जरूर कहना चाहेंगे, सीहोर में लोग कथा लेने के लिए जब आते हैं तो वहां आकर कहते हैं, गुरुजी इतने सारे भक्त आते हैं, इनके लिए भोजन व्यवस्था हम नहीं करें तो हमने पूछा, फिर एक काम करना कि तुम्हारे जितने रिश्तेदार हैं उनको भी तुम एक को भी खाना नहीं खिलाओ, रिश्तेदारों के लिए अच्छा भोजन बने और वो पेट भरकर खाकर आगे बैठकर कथा सुने, और बाकी की ये गरीब बड़ा व्यक्ति जो कथा सुनने आए वो ऐसा ही भूखा चले जाए तो कथा करने से कोई मतलब नहीं, उस कथा का कोई सार नहीं, उस कथा का कोई मतलब नहीं। जो आए वो दिल से, हृदय से। और बहुत अच्छा लगा, कल हमारे वो हमने कथा करी है शर्मा जी के यहाँ, क्या नाम उनका, अश्विनी शर्मा जी, उनके हमने कथा करी तो कल उन्होंने हमको 2-3 वीडियो उन्होंने हमको दिखाया कि गुरुजी देखिए बड़े प्रेम से, आपका जैसा लक्ष्य होता है ना भंडारे का, कोई भी साधारण से व्यक्ति साधारण भी भंडारे का प्रसाद पाकर जाए, देखिए ये भंडारा कैसा चल रहा है। हमने देखकर अश्विनी जी को साधुवाद कहा, हमने कहा बहुत बढ़िया, बस भक्तों के लिए व्यवस्था ऐसी ही होना चाहिए, कोई भूखा ना, प्रेम वश आओ। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हो नदी द्वार पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरी जा रही हूँ, उठा लो। बालक का नाम बता रहे हैं, शिवांश रखा है, एक बार जोरदार कर लेना, बहुत बहुत सारा। अपशब्द पर अपशब्द कोई कहना, ताने पर ताना कोई दे, आड़ा टेढ़ा कोई कहने दे। इस बहन ने लिखा कि लोग कहते हैं कि सफेद आंकड़े की जड़ बांधने से क्या संतान हो जाती है, तो उस बहन ने आखिरी के नीचे की लाइन में लिखा कि मेरे घर में आकर देखो, 13 साल के बाद बाबा ने संतान का सुख दिया, 13 वर्ष के बाद। अपनी विश्वास को, अपनी दृढ़ता को, अपने भरोसे को बढ़ाने का प्रयास, स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खा लेना विकृति है, और बांट कर खाना यह मेरे भारत देश की संस्कृति है, ये मेरे भारत की संस्कृति है। आप दूसरे को खिलाकर प्रसन्न होकर देखिए, अपने को खाएंगे, एक बहुत बड़ी पार्टी रखकर दिखना, बहुत बड़ी पार्टी, बहुत पैसे वाला व्यक्ति अगर बहुत बड़ी पार्टी रख लेना तो लोग खाकर जाने के बाद बड़ाई नहीं करेंगे, उल्टा अपशब्द कहकर जाएंगे, अरे हो पैसे वाला व्यक्ति अगर बढ़ चढ़कर पार्टी रख दे तो लोग कहकर जाएंगे, अरे हराम का आ रहा होगा, लुटा रहा होगा।
खूब पैसे वाला व्यक्ति अगर पार्टी ना रखे तो लोग कहेंगे बताओ क्या छाती पे बांध कर ले जाएगा, इतना होने के बाद भी खर्च ना करो। ये दुनिया के लोगों की सोच है, ये दुनिया के लोगों का विचार है, ये दृष्टि है, वो अपशब्द कहते रहेंगे। और शिव महापुराण की कथा कहती है उन अपशब्दों पर हमें नहीं चलना, हमें जितना देना है। अगर सास अपशब्द करेंगे ना उसको कहने दो, बहू को अपशब्द मिल रहे हैं ना मिलने दो, तुम्हें पलट कर जवाब नहीं देना। पड़ोसी ने अपशब्द कहे ना उसको कहने दो। मेरी शबरी अम्बा रोज प्रतिदिन बुआरी लगाती थी, रोज प्रतिदिन झाड़ू लगाती थी और रंगोली डालती थी, रंगोली डालती थी प्रतिदिन। अच्छा एक बात आपसे पूछें, रंगोली फूल की रंगोली हो आप जमीन पे डालते हो कि कीचड़ पे डालते हो? जम के बोलो, जम के। जमीन पे। कीचड़ पे क्यों नहीं डालते? कीचड़ पे डाल दोगे तो कीचड़ तो अच्छा दिखेगा ना, कम से कम उस पे डालकर अच्छे से फूल मूल से सजा दो कीचड़ को, तो कीचड़ दिखेगा। तो नहीं डालते हो? बोलो तो डालते हो? नहीं। इधर वाली जीती हो, जम के बोलो डालती हो? नहीं। क्यों नहीं डालती? क्योंकि कीचड़ पर कितनी भी रंगोली डाल लो, कीचड़ पर कितने भी फूल बिखेर दो, कीचड़ पर कितनी भी सुंदर रंगोली डाल लो, कीचड़ में पांव रखते से ही पांव खराब हो जाएगा, हाथ रखते से ही हाथ खराब हो जाएगा। उसी तरह कई दुनिया के लोग चाहे कितनी भी रंगोली डाल ले, कितनी भी अपने को कितना भी वो कहते हम शंकर के भक्त हैं, कोई कहते बड़ी बड़ी माला पहनकर कि हमने रुद्राक्ष की माला पहन रखी है, हम शिव के भक्त हैं, हमने तुलसी की माला पहन रखी है, हम नारायण के भक्त हैं, हमने त्रिपुंड लगाकर रखा है, हम इसके भक्त हैं। पर याद रखना ऊपर की रंगोली से काम नहीं चलता, भीतर कितना कीचड़ भरा है ये तो कभी कभी मालूम पड़ ही जाता है। भीतर कितना कीचड़, भीतर के कीचड़ पर हो जाता, अपने आप वो कीचड़ सामने आ जाता, प्रकट हो जाता, सम्मुख आ जाता। भूमि पर डाला रंगोली फूल, भूमि पर डाली श्रेष्ठ। कीचड़ को कितना भी सजा लो, कीचड़ को कितना भी संवार लो, कीचड़ हम पहले भी कहे, एक बार आपने कथा में सुना होगा, कीचड़ और लीचड़। जम के बोलो कौन कौन? कीचड़ और लीचड़, इनसे दूरी बनाकर चलना चाहिए। कीचड़ कपड़ा खराब करता है, लीचड़ जिंदगी खराब कर देता है। लीचड़ कौन समझते हो? लीचड़ का मतलब आलसी, कर लेंगे, अभी बहुत टाइम है, समय आएगा सब अच्छा हो जाएगा, अच्छा समय का इंतजार करो। और मालूम पड़े अच्छे समय का इंतजार करते करते निपट गया, अब ऊपर काम करेगा, थोड़ा समय अच्छा आन दो। लीचड़ व्यक्ति, आलसी व्यक्ति ऐसा होता है वो खुद भी नहीं करता और दूसरे को भी नहीं करने देता। एक पड़ोसन उठ के जा रही थी पानी लेने के लिए, दूसरी बोली क्या करेगी, बैठ जा, अभी थोड़ी देर में कोई आएगा अपने को दे जाएगा, क्योंकि लीचड़ थी ना, खुद भी नहीं उठी, दूसरे को भी नहीं उठने दिया। एक बेचारी सोच रही थी जैसे ही भजन आएगा मैं नाचूंगी, इतने में दूसरी, क्यों? क्योंकि उससे उठते ही नहीं बनता, वो उठती, खड़ी होती, नाचती और मन में सोचती मैं वीआईपी कैसे नाचूं। अब भगवान थोड़ी ना देखेगा कि तू कितनी वीआईपी है। डिग्रियां, डॉक्टर की डिग्री यहाँ चलती है, इंजीनियर की डिग्री यहाँ चलती है, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, कमिश्नर, मंत्री, संतरी, कलंत्री, सबकी डिग्रियां यहाँ चलती है। वहां पर तो केवल एक डिग्री चलती है, भगवान के भजन की डिग्री, उसके सिवा कोई डिग्री नहीं चलती। तुम्हारे अच्छे कर्म की डिग्री, तुम्हारे समर्पण की डिग्री, तुम्हारे स्मरण की डिग्री, तुम्हारा समर्पण कैसा है, तुम किस भाव से भगवान को भज रहे हो, वहां केवल एक डिग्री चलती है। तुमने प्यासे को पानी पिलाया, वो डिग्री वहां देखी जाएगी। किसी भूखे को भोजन कराया, वो डिग्री वहां देखी जाएगी। किसी एजुकेशन के व्यक्ति को, कोई छोटा बच्चा है उसको पढ़ने का शौक है और उसके पास विद्या के लिए धन नहीं, उसको पढ़ा दिया, उसकी डिग्री वहां देखी जाएगी। किसी को दवाई की जरूरत है, उसको रोग मुक्त करा दिया, वो डिग्री वहां देखी जाएगी। यहाँ कलेक्टर, एसपी, डीएसपी और अन्य डिग्रियां यहाँ पर देखी जाती है, इंजीनियर और डॉक्टर की डिग्री यहाँ देखी जाती है, पर वहां तुम्हारे समर्पण की डिग्री देखी जाती है कि तुमने भगवत भजन कितना करा, दुनिया के प्रति कितने समर्पित रहे, दुनिया के लिए तुमने क्या किया, दुनिया को भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, किसी को शिक्षा की जरूरत थी शिक्षा दिया, किसी को रोग मुक्ति के लिए औषधि की जरूरत थी औषधि दी, किसी को भवन की जरूरत थी उसको रुकने के लिए भवन दिया। ये वहां देखा जाता है। यहाँ दुनिया की डिग्री देख सकते हो पर वहां वो डिग्री देखी जाएगी। इसलिए जो कथा अभी 27 तारीख से अमलेश्वर में जो कथा 27 तारीख से होने जा रही है, 1 बजे से 4 बजे तक वो कथा चलेगी अमलेश्वर वाली रोज। तो 27 तारीख से जो कथा अमलेश्वर में होने जा रही है उस कथा का नाम हमने समर्पण शिव महापुराण की कथा दी है। समर्पण शिव महापुराण की कथा कि माता पार्वती शिव जी के प्रति कितनी समर्पण है, माता सती शंकर के प्रति कितनी समर्पण है, माता भगवान राम शंकर के प्रति कितना समर्पण है, भगवान राम का शंकर के प्रति कितना समर्पण है, भगवान गणेश का शंकर के प्रति कितना समर्पण है, रिद्धि सिद्धि का शंकर जी के प्रति कितना समर्पण है, और संसार के मनुष्य का, ऋषि संत का भगवान के प्रति कितना समर्पण है। इसलिए उस कथा का नाम समर्पण शिव महापुराण की कथा दी। उसमें हम जाने कि हमारा समर्पण क्या, अपने बेटे को दुकान खुलवा दी, बहुत कुछ कर लिया, अपने बेटे को पढ़ा लिखा लिया, बहुत कुछ कर लिया, अपनी जायदाद बढ़ा ली, बहुत कुछ कर लिया ना। जायदाद तो कौरवों के पास भी थी और सोने का महल तो रावण के पास भी था, और बल के मामले में मानो तो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के पास सबसे ज्यादा बल था, और मानो कि सबसे ज्यादा लोग अगर किसी के पास थे तो राजा कंस के पास थे। जब इनका बल नहीं टिका, रावण की लंका नहीं टिकी, हिरण्यकशिपु का बल नहीं टिका, और कंस के जितने भी राक्षस थे वो नहीं टिके, इस मृत्यु लोक में आने के बाद व्यक्ति को मृत्यु की सैया पर सोना ही पड़ता है। तो एक काम करो ना, मरना सबको
महत्व है तो शिवपुराण कहती है कोई कर्म ऐसा कर जाना कि मरने के बाद भगवान शंकर को अपना मुंह दिखा सके। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाए। उसने अपशब्द कहा, आपने पलटकर अपशब्द कह दिया। उसने गाली दी, आपने पलटकर गाली दे दी। उसमें श्रेष्ठता नहीं। ये श्रेष्ठता नहीं। एक यहां पर प्रतिभा जी बैठी हुई है, हम पहले कथा करने आए थे उस स्थान पर, तो कहां बैठे हैं ये बैठे। इन्होंने पत्र लिखकर कुबेरेश्वर धाम पर भेजा। उस पत्र में इन्होंने लिखा कि गुरुजी आपने राधा जी के विषय में जो वर्णन किया उसके लिए लोग आपको अपशब्द कह रहे हैं, आप कुछ नहीं कहेंगे। कुबेरेश्वर धाम से इनको फिर मैसेज दिया गया कि जो भी चीजें प्रमाण की होती है वही व्यासपीठ से बोली जाती है। दुनिया के लोग अपशब्द कहें और अपन पलट कर अपशब्द कह दो, अपन अपशब्द पलट कर कह दो, तो उसमें श्रेष्ठता नहीं है, उसमें श्रेष्ठता नहीं है। जिसने पढ़ा ना हो ना वो इस तरह की बात करते हैं। हमारा तो निवेदन है जो अपशब्द कहने वाले हैं कि आपने राधा जी के लिए कह दिया कि उनका विवाह हरण घोष से हुआ, और आपने बोल दिया कि उनके साथ जटिला और कुटिला का चरित्र का वर्णन कर दिया, आपने कहा कि राधा जी का विवाह। आपने पूरी वीडियो सुनी ही नहीं। जो वीडियो काट कर चलाई गई है वो वीडियो 14 साल पहले की है, और 14 वर्ष पहले जो कथा हमने कमलापुर में कही थी उस कमलापुर की पूरी कथा निकाल कर सुनना। उसमें हमने राधा जी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ भी वर्णन किया है कि ब्रह्मा जी की पूरी कथा सुनिए कि ब्रह्मा जी को जब श्राप लगा तो ब्रह्मदेव ने द्वापर में नारद जी के कहने पर भांडे वन में जाकर राधा जी और कृष्ण भगवान का विवाह करा। पर उस विवाह को केवल ब्रह्मा जी जानते हैं, उस विवाह को केवल नारद जी जानते हैं, उस विवाह को केवल राधा जी जानती हैं, उस विवाह को केवल कृष्ण जानते हैं। इसके सिवा विवाह को कोई नहीं जानता। परंतु राधा जी का जब विवाह हुआ तो हमने उसका वर्णन किया कि अरण्य घोष के साथ में हुआ। अब लोगों ने कहा आपने कैसे कह दिया, तो हम कहें कभी पढ़िए, और अगर पढ़ नहीं सकते तो ब्रज 84 कोस की यात्रा करने जाइए, और ब्रज 84 कोस की यात्रा करने जाओ तो ब्रज 84 कोस में कोकिला वन में जाइए, और कोकिला वन में कोसी के पास में मथुरा क्षेत्र, कोसी क्षेत्र के मध्य में जावा गांव जाइए, और जाव गांव जाइए। उस जाव गांव में जाकर देखिए, उस गांव में अनय घोष, जटिला, कुटिला, कृष्ण और राधा जी का मंदिर बना हुआ है, जो आज भी ब्रज 84 कोस में विराजमान है, जो आज भी ब्रज 84 कोस में। अब दुनिया के लोग कहे कि आपने कहां से कह दिया ये प्रसंग, तो ब्रह्म वैवर्त पुराण के 271 नंबर पेज पर 49 नंबर के अध्याय में भगवान राधा रानी के विवाह का प्रसंग वर्णित है। और चाहो तो ब्रह्म वैवर्त पुराण लो, ब्रह्म वैवर्त पुराण लेकर। मैं चाहूंगा चैनल वालों से कि आप भी दिखाएं कि ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत राधा जी के विवाह का प्रसंग है। गीता प्रेस गोरखपुर की ब्रह्म वैवर्त पुराण, पृष्ठ संख्या 271, पृष्ठ संख्या 271, अध्याय नंबर 49, जिसके अंतर्गत भगवान देवाधिदेव महादेव, आप जहां हमारी उंगली चल रही है वहां पर दिखाएं, श्री महादेव जी माता पार्वती को कहते हैं, पार्वती जी, ये पूरा प्रसंग आप पढ़िएगा और पढ़ने के बाद फिर नीचे आइएगा। 12 वर्ष जब राधा जी 12 वर्ष की हो गई, उन्हें नूतन यौवन में प्रवेश करती देखकर माता पिता ने रायण वैश्य के साथ उनका संबंध निश्चित कर दिया। उस समय पर श्री राधा घर में अपनी छाया को स्थापित कर चली गई। अब ईमानदारी से कहिएगा, लंका में सीता जी की छाया गई थी तो तुलसीदास जी ने उनको छाया सीता कहा था। क्या कहा था? सीता, जानकी जी। सीता जी को लेकर हरण कर रावण गया तो छाया सीता कहकर नहीं लेकर गया, माता जानकी को लेकर गया। तो यहां पर भी प्रसंग आता है राधा जी का। तब राधा जी ने अपनी छाया को स्थापित कर दिया और छाया के साथ ही उक्त रायण का विवाह हुआ। यह प्रसंग हमारे यहाँ ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है। और अगर किसी को पढ़ना भी ना आए तो हमारा निवेदन है, एक बार ब्रज 84 कोस की यात्रा जरूर करिए। और ब्रज 84 कोस की यात्रा करते समय आप जाव गांव जाइए, कोसी कला के पास में कोकिला वन के अंतर्गत, मथुरा के अंतर्गत जाव गांव में जाओ, और वहां अनय घोष का मंदिर बना हुआ है, अयन घोष का मंदिर, जटिला कुटिला का मंदिर बना हुआ है, जहां भगवान कृष्ण विराजमान है। तो दीदी ने कहा कि गुरुजी ये लोग आपको अपशब्द कर रहे हैं। हमने कहा उसका जवाब नहीं दिया जाता, अपशब्द कहने वाले अपशब्द करते रहेंगे और भगवान शंकर की कथा आगे बढ़ती रहेगी। उसका क्या, कोई आड़ा टेढ़ा कह रहा है तो क्या अपन आड़ा टेढ़ा कह देंगे, कोई गाली दे रहा है तो क्या अपन गाली दे देंगे। कितना सुंदर चरित्र महाभारत के अंतर्गत आता है। द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध अश्वत्थामा ने कर दिया। सुनिए कथा, अरे बोलो तो जम के।
अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया। भीम अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया, तलवार दे दी हाथ में, ले द्रौपदी काट दे शीश अश्वत्थामा। ए द्रौपदी अश्वत्थामा का शीश काट, ले ये तलवार काट दे शीश अश्वत्थामा। द्रौपदी हाथ जोड़कर अपने पति भीम अर्जुन से कहती है, नहीं मैं इसको नहीं मार सकती, ये मेरे गुरु का पुत्र है। गुरु का पुत्र? हाँ, तो इसने तेरे बेटे को मारा तो तू इसको क्यों नहीं मार सकती? द्रौपदी कहती है, अगर कोई कुत्ता हमें काटेगा तो क्या हम कुत्ते को काट खाएंगे? कोई सांप हमें डसेगा तो क्या हम सांप को डस लेंगे? कोई बिच्छू हमें काटेगा तो क्या हम बिच्छू को काट खाएंगे? द्रौपदी कहती है, अगर कुत्ता हमें काटे तो हमें कुत्ते से दूरी बना लेना चाहिए, कुत्ता हमें काटे तो उससे दूर हो जाओ। कोई भौंकने वाला अगर श्वान है और तुम्हारे पीछे भाग रहा है तो तुम उससे दूरी बना लो, और कुत्ते के पास मत जाओ। क्यों जा रहे हो? तुम्हें मालूम है ना कि वो श्वान है, तुम्हें मालूम है। श्वान काटे तो श्वान से दूरी बना, श्वान काटे तो हम श्वान को नहीं काटे। कोई अपशब्द बोल रहा है तो हम शब्द नहीं कर सकते, कोई आड़ा टेढ़ा बोल रहा है तो हम आड़ा टेढ़ा नहीं कर सकते, कोई अपशब्दों की गर्जना कर रहा है तो हम शब्द नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसको ज्ञान का अभिमान है, उसको अहंकार आ गया, अभिमत्ता आ गई अपने भीतर, उसको ज्ञान का अर्जन हो गया, इसलिए वो अपशब्द कह रहा है। पर जो विद्वान ब्राह्मण होते हैं, ब्रज में रहने वाला एक एक विद्वान ब्राह्मण, ब्रज का निवासी जो विद्वान ब्राह्मण होते हैं, वो एक एक पुराण का अध्ययन करे हुए होते हैं, इसलिए उनको मालूम है कि ये प्रसंग कहां से लिया गया होगा, ये प्रसंग कहां से बोला गया होगा। जिसने ब्रज 84 कोस की यात्रा करी होगी उसको मालूम है कि हमने ब्रज 84 कोस में कोकिलावन में जब प्रवेश किया था तब हमने अरण्य घोष का मंदिर देखा है, हम वहां पहुंचे हैं, आज भी वो स्थापित है, आज भी वहां जटिला कुटिला विराजमान है, आज भी वहां। संशय बहुत लोगों का क्या है। और फिर निवेदन करेंगे, दुनिया, हमने पहले भी कहा सबसे ज्यादा गाली 2 लोगों को पड़ रही है, हमने पहले भी कहा, एक प्रधानमंत्री जी जो बेटे हैं मोदी जी, दुनिया में सबसे ज्यादा गाली उनको पड़ती है, और दूसरी गाली में प्रदीप मिश्रा आते हैं। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी को गाली पड़ती होगी तो उनको पड़ती होगी, कथा के मामले में अगर सबसे ज्यादा गाली पड़ती होगी तो हमको पड़ती होगी, टोटका वाला महाराज, तो ये वाला महाराज, तो अब शब्द, तो ताने, तो गालियां, तो अड़क टेढ़े, तो भी दुनिया के लोग कहें ये इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि शिव पुराण में हम भी तो कहते हैं, आग लगे बस्ती में अपन रो मस्ती में, क्या किसको रोइए तादर खाने। प्रतिभा जी धन्यवाद, आपके चक्कर में दुनिया के लोगों को ब्रह्म विवर्त पुराण का दर्शन होगा, और उसके लिए साथ शिव तत्व की प्राप्ति, उसको पहचानो। शिव महापुराण की कथा 2 चीजों पर आधारित करती है, एक शिव का नाम और दूसरा दूसरे का, बोलो बोलो जमते बोलो, सम्मान। हमें दूसरे का अपमान नहीं करना, जितना बन सकता है सम्मान के शब्द कहिए। कोई गाली भी देकर चले गए ना तो भी कर दो, बहुत अच्छा व्यक्ति था, मुझे गाली देकर गया है ना, उसमें मेरी कोई गलती होगी तो उसने मेरी गलती को छाट दिया है, मेरी गलती को निकाल दिया है, निकाल। हनुमान जी गए लंका में, श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश कर गए, और लंका में जैसे ही हनुमान जी प्रवेश करे तो उनको रावण ने पकड़वाया और पकड़कर सभा में बुलाया और अपशब्द कहे, ताने दिए, आड़ा टेढ़ा कहा। एक पत्र है, साधु का बहुत बहुत। एक कथा का पंडाल रायपुर का, जहां बैठकर कथा सुनी, मन में आया, बाबा से कह दिया, बाबा ने स्वीकार कर लिया, जान गई कि सनातन धर्म है क्या। हम तो कई लोगों को देखते हैं तो कहते हैं कि जो जानते हैं कि हमारा शिव शिव है, पहचानते हैं कि शंकर शंकर है, तो भी वो विचित्र भाव लेकर आ जाते हैं। क्या ऐसा हो सकता? क्या ऐसा हो सकता? क्या ये सत्य हो सकता? हम भ्रम में पड़ते हैं। शिव महापुराण शंकर जी की यह पवित्र कथा लोगों के भीतर का भ्रम निकालती है। शिव महापुराण सत्य को बताने का प्रयास करती है, और सत्य हमेशा कड़वा होता है, इसलिए सहन नहीं हो पाता। सत्य थोड़ा कड़वा होता है, सहन नहीं हो पाता, लोग उसका विरोध करना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। और विरोध कौन करता है? जो अज्ञानी है, जिसकी समझ में नहीं है, जिसने शास्त्र को पढ़ा ही नहीं है, जो अध्ययन ही नहीं करा, अपने आप को श्रेष्ठ मान लिया, वो विरोध करेगा। और जो पढ़ा है सोचेगा कि महाराज ने ये बात बोली है, और आज आप लोगों को कह दें पर पीछे नहीं हटूंगा, फिर कहूंगा, जितने जितने एक बेलपत्री का भी उपाय अगर बताऊंगा, एक अगर दुर्वा का भी उपयोग बताएंगे, सफेद आंकड़े की जड़ का भी प्रयोग बताएंगे, या 1 लोटा जल का भी प्रयोग बताएंगे, काली मिर्च का प्रयोग भी बताएंगे, कमलगट्टे का भी अगर प्रयोग बताएंगे, सफेद पुष्प का भी अगर प्रयोग बताएंगे, तो जो हमारे शास्त्रों में लिखा होगा वो इस व्यासपीठ से बताया जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं। किसी ना किसी पुराण से, किसी ना किसी शास्त्र से उसको लिया गया होगा, किसी ना किसी स्थान पर उसको पढ़ा गया होगा, और पढ़ने के बाद उसका अध्ययन कर वहां बताया। क्योंकि करोड़ों
करोड़ों शिव भक्त इस महापुराण की कथा को सुनते हैं, चाहे वो टीवी के सामने बैठकर सुने, मोबाइल पर सुने, चाहे वो यूट्यूब पर सुने, फेसबुक पर सुने, चाहे पंडाल में सुने। लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं। पंडाल में बैठने की जगह नहीं है, लोग बाहर अपने अपने साथ में बिछाने की दरी लेकर आए हैं जिस पर बैठे हुए हैं। पीछे पंडालों में जगह नहीं है, पंडाल पूरे भरे पड़े हुए हैं, लोग पेड़ों के नीचे, गाड़ियों के नीचे बैठे हुए हैं, जगह नहीं। जब लाखों की संख्या में शिव भक्त इस कथा को सुनते हैं तो उनके सम्मुख में पुराणों का वो तत्व जाना चाहिए जो लोगों ने सुना भी नहीं और उसको धारण कर अपने जीवन को उतार कर अपने सत्मार्ग पर चलना, श्रेष्ठ मार्ग पर। और महाराज उस मार्ग पर चलना बहुत कठिन। अब शब्द कहने वाले की दशा क्या होती है ये शिव पुराण बताता है। अब शब्द कहने वाले को आप कभी जवाब मत दो, अब शब्द कहने वाले को जवाब मेरा देवाधिदेव महादेव स्वयं देगा। शिव की कथा तो कहती है कि जितने प्रसन्न संसार सागर में आप रह सकते हो उतने प्रसन्न रहिए, उतने प्रसन्न। सेल्फी खींची है कभी? अरे बोलो तो जम के, सेल्फी ली है? रोते हुए ली कि मुस्कुराकर? जम के बोलो जरा, मुस्कुरा। नहीं कभी एक आध बार मन कर जाए रोते हुए खूब जोरदार, और फिर उसको स्टेटस पे लगा और थोड़ी सी वीडियो भी बना लेना, अरे भाई, और रोते रोते और फिर वो वीडियो बना के सेल्फी लेके स्टेटस पे लगा। इतने सारे बैठे हो, कभी किसी ने अपने आधार कार्ड का, परिचय पत्र का फोटो खींच के स्टेटस पे लगाया? नहीं, क्योंकि अगर वो फोटो तुमने लगा दिया तो दूसरी बार तुम्हारे पास कोई मैसेज ही नहीं आएगा। कौन कर? फोटो कौन सा लगाते हो? जिसमें तुम मुस्कुरा रहे हो, जिसमें तुम हंस रहे हो, जिसमें तुम प्रसन्न दिख रहे हो, जिसमें तुम्हारे चेहरे पर स्माइल है, वो फोटो तुम खींचते हो, वो सेल्फी तुम लेते हो और वो फोटो तुम अपने स्टेटस पर लगाते हो। शिव कथा यही कहते हैं, शंकर भगवान का चरित्र कहता है जितने खुश तुम सेल्फी के समय पर रहते हो, शिव पुराण कहती है उतने खुश तुम पूरी जिंदगी में रहा करो तो जीवन अपने आप सुखमय हो, अपने आप। कोई अंतर नजर नहीं आएगा आपको। भाव से, भेदभाव से नहीं। ब्रह्मा जी ने पूछा नारायण से, तुम्हारे पिता कौन? नारायण ने कह दिया मेरे पिता भगवान देवाधिदेव महादेव है, मेरे पिता शिव है, मेरे पिता भगवान शंकर है, मेरे पिता ओघड़ शिव है। मैं कैसे मानू? मैं कैसे मानू? कैसे मान ले कि भगवान शंकर आपके पिता? कैसे मालूम? तब ब्रह्मा और विष्णु ने एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा और ब्रह्मा विष्णु ने जब पर्वत घुमाना प्रारंभ करा, घर्षण किया, अग्नि का एक खंभ प्रकट हुआ, शिवलिंग की एक आकृति प्रकट हुई। शिवलिंग की एक आकृति सम्मुख में प्रकट हुई, सम्मुख। और जो शिवलिंग की आकृति प्रकट हुई, उसके चरण शीश का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा और विष्णु दोनों गए। जिसको विश्वास नहीं होता, जिसको भरोसा नहीं होता, वो दुनिया में बहुत ठोकर खाता है। भगवान नारायण को भगवान शंकर के चरण पर भरोसा था, इसलिए नारायण गए जरूर पर वापस लौट कर आ गए। पर भगवान ब्रह्मा जी को भरोसा नहीं था शंकर जी पे, तो वो जाते गए और आखिरी में जब गौ माता को लेकर आए उनको श्राप लग गया, केतकी के पुष्प को लेकर आए उसको श्राप लग गया, और ब्रह्मा जी आखिरी में भी इतनी ठोकर खाने के बाद भी ब्रह्मा अपने शब्द को वापिस नहीं ले। जो अपशब्द बोलने वाला व्यक्ति होता है ना, वो अपशब्द बोलने के बाद अपने को श्रेष्ठ समझता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैंने अपशब्द कह दिया, मैंने उसके ऊपर उंगली उठा दी, मैंने उसको गाली दे दी, मैंने उसको आड़ा टेढ़ा कर दिया। और उसमें श्रेष्ठता उसकी नहीं है, श्रेष्ठता उसकी नहीं। अब ब्रह्मदेव के मन में ये भाव उत्पन्न हो गया, ब्रह्मा जी के मन में इतनी ठोकर ब्रह्मा जी ने खाली, उसके बाद भी ब्रह्मदेव माने नहीं और कह दिया मैं इस आकाशवाणी को झूठा मानता। शिव सत्य हैं, इसलिए उनको कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदर। अगर आपने
शंकर जी की वाणी को व्यासपीठ से सुना है और एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, तो ये निश्चितता है कि वो फल जरूर दे। यहाँ एक माँ बेटी है जिसके बेटे को सोराइसिस की बीमारी हो गई। श्रीमती कीर्ति हृदय सिन्हा, महासमुंद, छत्तीसगढ़ की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है अगर कहीं बैठी हो। श्रीमती कीर्ति हृदय सिन्हा, महासमुंद, छत्तीसगढ़ की निवासी हूं। मुझे पिछले 5 वर्ष से सोराइसिस की बीमारी है, जिसके चलते मुझे चलने फिरने में नहीं आता, खड़े रह नहीं पाती, पूरे शरीर में सोराइसिस है। कहीं बैठी हो, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। श्रीमती कीर्ति रुद्रेश सिन्हा, महासमुंद, छत्तीसगढ़ की निवासी है। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मुझे 4-5 साल से सोराइसिस की बीमारी है, जिसके कारणवश मेरा पूरा शरीर में से खाल निकलती है, पूरे शरीर को खुजालती रहती हूं और उसमें से खाल निकलती रहती है। गुरुदेव, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर इलाज सफल नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा यह बीमारी एक ऐसी है कि मरते दम तक रहती है, कितनी भी इलाज करवा लो इस बीमारी में खाल निकलती ही रहेगी और खुजाल चलती ही रहेगी और पोपड़ी शरीर की निकलती रहती है। अब मैं करूं क्या? इलाज करते करते थक गई। तब आपकी कथा टीवी पर चल रही थी और आपने कहा सीहोर में कुबेरेश्वर धाम की कावड़ भराई, जो कावड़ भरकर शंकर भगवान को चढ़ाता है। आपने कथा में कहा कावड़ यात्रा में जो शामिल होगा और कावड़ भरने के लिए जो सीहोर में सीवन नदी से कावड़ भराकर कुबेरेश्वर धाम तक जाएगी, अगर वो कावड़ कोई भरेगा तो उसके मन की मनोरथ पूर्ण होंगे। मेरा शरीर में सोराइसिस की बीमारी इतनी ज्यादा थी गुरुदेव, तो भी मैं कावड़ भरने के लिए सीहोर पहुंच गई और सीवन नदी से जल लेकर आपके साथ साथ पैदल चलकर 11 किलोमीटर तक मैं कुबेरेश्वर धाम पर गई। बाबा को जल चढ़ाया, वहां से 1 लोटे का जल मांग कर ले आई और उस जल को 15 दिन तक शरीर पर लगाया। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं, आज मेरा शरीर पूरा अपने असली रंग पर आ गया और उसकी पूरी शरीर की खाल ठीक हो गई, मेरी सोराइसिस की बीमारी समाप्त हो गई। ये शिव तत्व है, ये औघड़ी है, ये शंभु है, ये त्रिकालदर्शी। यदि हम शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, शंकर पर विश्वास कर रहे हैं, शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्र पर विश्वास करा, शिव जी पर चढ़े हुए वचन पर विश्वास करा, शंकर की कथा पर विश्वास करा, तो ये निश्चित है उसका फल मिलता जरूर है, मिलेगा जरूर।